आज की क्लास में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ध्यान से समझना एक बार। आ, इसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर? तो बेसिकली ना सिर्फ दो ही टॉपिक है। पहला है टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आता है, और जो रिलेशन तीनों होता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के टाइप होते हैं इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव को वन वन, सर्जेक्टिव को ऑन टू, और जो बाइजेक्टिव होता है मतलब दोनों होता है उसको वन वन ऑन टू दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है। दो एक्सरसाइज है अगर देखा जाए तो पूरी बुक में। बाकी सारे पोर्शन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है। ठीक है, अब इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब ये चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या चीजें पता होनी चाहिए? तो सेट्स का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके अलावा रिलेशन क्या होता है ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो रिलेशन क्या होता है, उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, को डोमेन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आगे हम इसमें आएंगे तो बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। कुछ स्टैंडर्ड सेट क्या है, कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। प्लस लग गया तो मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी सब सेम है। आगे आते हैं। अब सेट का दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। जैसे कि आपको ये जो दिख रहा है ये सारे रोस्टर फॉर्म में, जिसमें हम एलिमेंट को डायरेक्टली लिख देते हैं कॉमा करके। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि प्रिंसिपल, इसी सेट को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, ये लिख दे। या फिर बाकी सारे भी वो एग्जांपल है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट, तो एम्प्टी सेट, नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। दूसरा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, पता है सभी को, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट, जिसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं। सबसेट्स क्या होता है ये भी क्लियर है, कोई भी इसमें से डाउट तो पूछ लेना। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, ये क्या होता है पता है क्या, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। एक बार डिस्कस कर ले इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1,2, और अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1,2, और अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1,2, तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं तीनों में? इसका मतलब है कि इसमें से दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या है 1 और दूसरा एलिमेंट क्या है 2। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सारे रियल नंबर जो कि 1 और 2 के बीच में आते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर ये है, ये हो गया आपका एलिमेंट 1, ये हो गया 2। तो सारे रियल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आते हैं 1 और 2 को छोड़ के, मतलब 1.1 भी आएगा और 1.99 भी आएगा। समझ में आया कि नहीं? इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, सारे रियल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आते इंक्लूडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इंक्लूड करके। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस वाले ब्रैकेट का ये मतलब होता है। तीनों ब्रैकेट के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट उतना यूज नहीं होगा। ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये याद है तो ठीक है, नहीं याद होंगे तो जब यूज होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, टाइप ऑफ सेट के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। और यहां से थोड़ा सा स्टार्ट होता है आपके रिलेशन का। तो इसके लिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पहले पढ़ा था। मान लो सेट ए है, उसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, दूसरा सेट बी है, उसके एलिमेंट है मान लेते हैं 1, 2, 3। तो जब दोनों सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, A,1, A,2, A,3, देन B1, B2, B3, ये हो जाएंगे उसके एलिमेंट। क्लियर हुआ ये चीज? ये जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये जो एक एलिमेंट उसको क्या बोलते हैं, नहीं, ऑर्डर्ड पेयर। सुना है कि नहीं ये वर्ड? इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर।
ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और इसमें डायरेक्टली हमारे पास एक तरीका है कि हम कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लें। तो अगर मान लो जैसे आपके पास यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट है टोटल, ए में 2 एलिमेंट और बी में कितने एलिमेंट है टोटल 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 × 3 मतलब 6, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ये चीज, यहां पर ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहां आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? आर क्या है, रियल नंबर, दूसरा वाला भी आर क्या है, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसका एमसीक्यू में, क्या होता है इसका मीनिंग? दो रियल नंबर के दो सेट्स में जो रियल नंबर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इधर ध्यान दो, ये जो लाइन होती है जिसमें नंबर होते हैं -∞ से +∞, ये रियल नंबर लाइन एक ले लेता हूं, एक और रियल नंबर की लाइन ले लेता हूं वर्टिकल वाली, जो -∞ से क्या है +∞। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कौन कौन से आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, कौन कौन से होंगे, -1, 1 भी होगा, 2, 1 भी होगा, 5, 3 भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो दो रियल नंबर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या देता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कोऑर्डिनेट देगा, और वो किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मिला है। अब आर क्रॉस आर मतलब 3 रियल नंबर का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन ट्रिपलेट। तो ये क्या देगा आपको, ये आपको सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दे रहा था, अब इसमें थर्ड डायमेंशन भी ऐड हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस आ जाएगा। तो मतलब आपको क्या देगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ गिवन स्पेस। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, और इस बार सीबीएसई का ज्यादा फोकस फंडामेंटल नॉलेज पे रहेगा क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे उनका प्रेस रिलीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब रिलेशन जो हमने पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देखो। रिलेशन को यूजुअली कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी दो सेट का ए क्रॉस बी अगर हम लेंगे तो जो उसका सबसेट होगा उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इसका जब हम सबसेट लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, जैसे हमने देखा था ए कॉमा बी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, प्री इमेज, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसकी इमेज, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हुआ ये चीज? अब जो फर्स्ट एलिमेंट के जो सेट बनते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हुए, जैसे कि अगर हम यहीं पर एग्जांपल ले तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ए और बी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। जो सेकंड एलिमेंट के सेट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और सेट जिस दोनों सेट पे डिफाइंड होता है, मतलब रिलेशन मान लो ऐसा हमने बोल दिया, रिलेशन आर है जो ए से बी में डिफाइन है, तो ये जो बी हो जाएगा, ये वाला जो सेट होगा इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्लियर? और हम कुछ आगे एग्जांपल से वो चीजें देखेंगे। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोड डोमेन, और ये हो गया रेंज। इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, भले ही 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, पहले एक आध बार हुआ है ऐसा। तो इसके फंडामेंटल भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के अगेन दो मेथड है। एक तो वो रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर को कॉमा कॉमा करके लिख देंगे। दूसरा हम दोनों सेट के बीच में रिलेशन लिखेंगे, दोनों तरीके। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो होता है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सेट ए सेट बी और एरो होता है, एरो से शो करते हैं। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, तीनों टाइप के रिप्रेजेंटेशन यहां पर हमें इस एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले आपको सामने सेट ए दिख रहा है, इसके एलिमेंट क्या, जल्दी देख के बताओ। 1 2 3 4 5 6, और यहां पर क्या बोल रहा है, रिलेशन आर, ये डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, ए टू ए पे डिफाइन है। ठीक है, मतलब इसका इनिशियल सेट भी ए है, टर्मिनल सेट भी ए है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है ए टू ए, या ऐसे भी लिखते हैं रिलेशन आर ऑन सेट ए, ये भी लिख रहे हैं तो मतलब यही होगा, ए टू ए में है। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब ये जो पहला सेट है आपका इनिशियल सेट, और ये जो आपका दूसरा सेट है टर्मिनल सेट, दोनों सेट सेम है। ठीक है, अब यहां पर उसने रिलेशन डिफाइन किया है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नहीं कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रिलेशन आर उन सारे एलिमेंट का सेट है एक्स कॉमा वाई, जिसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है, जिसमें वाई जो होगा वो x+1 के इक्वल होगा। समझ गए ये चीज? तो एक्स और वाई ये दोनों दरअसल किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब x की जो वैल्यू होगी सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 1।
तो x अगर मैं 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2, तो 1,2 एक एलिमेंट हो गया। x की अगली वैल्यू क्या पुट करूंगा 2, तो y क्या आ जाएगा 3, तो 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। तो ये हमने जो रिप्रेजेंट किया अभी इस रिलेशन को, ये इसका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आई ये चीज? अब अगर हम इसी को एरो के थ्रू शो करें तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो ये उसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया? एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर ये चीज सबको? अब आप इसमें देख के बताना है आपको इसका डोमेन क्या है। तो कौन कौन डोमेन बता सकता है? हैंड रेस करो। ओके चलो आयुष बताओ। सारा एक बार फिर भी ओरली बता दो। 1 to 5, 1 से लेके 5 तक ये सारे एलिमेंट उसके क्या है? डोमेन। रेंज बता आशु। 2 से 6 ये क्या हो गया? इसके रेंज। को डोमेन 1 से 6 ये पूरा क्या हो जाएगा? उसका को डोमेन। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से स्टार्ट होता है 12th वाला बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसमें हालांकि ये इसने 2 टाइप पहले बताए हैं। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो जैसे कि r इज इक्वल टू 5 है तो एम्प्टी रिलेशन एक टाइप हो गया। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब अगर रिलेशन R में पूरे A क्रॉस A हो, मतलब वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, बट इतने ज्यादा इसके क्वेश्चन आते नहीं है। अब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इनको ट्रिवियल रिलेशन बोला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। यहां से स्टार्ट होता है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जिसके क्वेश्चन आते हैं, जो मैं बोल रहा था वो टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन R है जो डिफाइन है सेट A टू A में, ऑन सेट A में, और मान लेते हैं सेट A के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3। ठीक है, और ये जो रिलेशन R के जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर वो है 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या है? ध्यान से समझना। A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। ये A कोई जनरल एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है? सेट A से। तो सेट A के कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। अब इसके अकॉर्डिंग A, होना चाहिए, मतलब 1,1 इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, तो है। 2,2 इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, वो भी है। 3,3 भी इसका एलिमेंट है। तो सारे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर आ रहे हैं उनका रिफ्लेक्स आपको यहां पर मिल रहा है उस रिलेशन के अंदर। मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। समझ में आए? अगर मान लो कोई भी एक छूट जाता, मान लो ये वाला एलिमेंट छूट जाता है, इसकी जगह मान लो 2,3 आ जाता, समझ रहे हो? तो 3 का रिफ्लेक्स नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? नॉन रिफ्लेक्सिव। समझ गए कंसेप्ट? क्लियर एकदम? ठीक है, दूसरे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर A1, A2 रिलेशन R से बिलोंग करता है तो A2, A1 भी रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए। देखो चेंज क्या हुआ? एलिमेंट चेंज हो गए। समझ रहे हो? A1 A2 था, ये क्या हो गया? A2 A1। जैसे कि यहां पर 1,3 रिलेशन R से बिलोंग करता है, तो इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? 3,1। तो ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? लेकिन ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। A1 A2 सारे एलिमेंट जो रिलेशन आर के लिए बिलोंग करते हैं उसके लिए ट्रू होना चाहिए। तो यहां पर ये वाली कंडीशन के लिए तो ट्रू है, लेकिन क्या इस कंडीशन के लिए ट्रू है? 2 3 का सिमेट्रिक क्या होगा? 3 2। क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन अभी के केस में सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया ये चीज सबको? अब आते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव है कि नहीं इसके लिए हमको 2 कंडीशन चेक करते हैं, फिर थर्ड कंडीशन पे जंप करते हैं। उसको मैं डेफिनेशन से बता देता हूं। मान लो ए बी कोई रिलेशन आर का एलिमेंट है और बी सी ये भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो हम चेक करेंगे इन दोनों को हटाने के बाद, इन दोनों मतलब ये बी को हटाने के बाद क्या बच गया हमारे पास? A, C ये भी रिलेशन R का एलिमेंट है या नहीं? अगर होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर चेक करते हैं। जैसे 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला अगला एलिमेंट कौन सा है? देखो यहां पर 1 3। तो इस आखिरी वाले 1 को इस पहले वाले 1 को काट दो, तो क्या बच गया आपके पास? 1 3, वो इसका एलिमेंट है। ठीक है, अब ये अगला ले लेते हैं 2 2।
तो 2 से स्टार्ट होने वाला अगला कौन सा एलिमेंट है? ये वाला। इन दोनों 2 को काट दो तो क्या बच गया? 2,3, वो भी रिलेशन आर का एलिमेंट है। अब देखो यहां पर क्या बच गया? 2, 3। 3 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा एलिमेंट है? देखो यहां पर ये वाला है 3, 1। समझ में आ रहा है? ये 3 और ये 3 को हटा दो तो क्या बच गया आपके पास? 2, 1। तो 2, 1 क्या इसका एलिमेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम लिखेंगे कैसे उसके लिए? हम लिखेंगे 2,3 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन आर का एलिमेंट है। 3,1 बिलोंग्स टू आर, ये भी आर का एलिमेंट है। बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,1 जो है वो रिलेशन आर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है? हाँ, नॉट बिलोंग्स टू मतलब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर सबको ये? तो ये एग्जांपल से सबको क्लियर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? ओके। अब इसके बाद लास्ट आपको जो डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन की। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या यहां तक के सारे कंसेप्ट सबको क्लियर हो गए? बिकॉज अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि पूरे इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। जिनके पास बुक है वो बुक सामने रख लेना। हम्म। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपको सामने क्या दिख रहा है? एक्सरसाइज 1.1 का, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वही आपको चेक करना है। ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले आपको सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 से लेके 14। और यहां रिलेशन आर आपको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है? रिलेशन आर जो है वो ऑन सेट ए पे डिफाइंड है और ये उसकी कंडीशन है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है? ऐसे ही होगा। अब हम x की वैल्यू रखते चलते हैं जो कि इस सेट से आती है। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी लेंगे x की? 1। अगर x 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 कैसे आएगी? 3 आएगी ना। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? 2। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? x की वैल्यू ना, पहले x है ना, x2 लेंगे तो y क्या आ जाएगा? 6। फिर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। फिर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। फिर 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। लेकिन 15 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो बस यहां पर स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, इस रिलेशन को अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी? 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना। यहां पर 1, 1 है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए ये? अब रिफ्लेक्सिव के बाद नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना। आर्यन बता सिमेट्रिक है कि नहीं? आर्यन अटेंड कर रहा है कि नहीं? क्लास ऑनलाइन कनेक्टेड तो है। रिया बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं? क्या कंडीशन थी? आयुषी बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं? तुम लोग सुन रहे थे कि नहीं ध्यान से? क्या बताया मैंने सिमेट्रिक के लिए? क्या बताया था? देखो, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था? A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। अगर 1 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 1। 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1। ठीक है? तो यहां पर अगर तुमको सिमेट्रिक चेक करना है तो तुम क्या देखोगे? यहां पर क्या है? 1 3। तो उसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? 3 1। क्या वो इसमें है? नहीं है। तो सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। तो लिखोगे कैसे? आप लिखोगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ गए ये चीज? हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक।
ये हो जाएगा आंसर। हाँ, एक भी चीज के लिए वो फॉल्स है मतलब नहीं है कोई भी। मान लो 11 22 33 ऐसा करके 13 13 तक सारे आ जाते, लेकिन 14 14 नहीं आता, तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। समझ गए ना ये चीज। अब नेक्स्ट आते ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव की कंडीशन देखो क्या होती है, मैं साइड में लिखता हूं। अगर ए बी रिलेशन आर का एलिमेंट है, बी सी रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो ए सी भी रिलेशन आर का एलिमेंट होना चाहिए। समझ गए ना। तो जैसे यहां पर 1 3 इस रिलेशन का एलिमेंट है, 3 से स्टार्ट होने वाला अगला सेट कौन सा, अगला ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है? 3 9, ये भी है। तो अब ये देखो, वो 3 और ये 3 हटा दिया मैंने, क्या बच गया आपके पास? 1 9। तो 1 9 इसका एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ गए ये। अब लिखेंगे कैसे ये? लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर and 3 9 belongs to R, but 1 9 not belongs to R, hence not transitive। ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये समझ गए सभी? हटा दो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट तुम लोगों को ट्राई करना है। अच्छा, ये जो बेसिक्स नहीं लिखे हो ना, तो उसको लिख लेना है ना, तुम लोगों को जगह छोड़ के रखना है, ठीक है। वो उसके लिए मैं लिखवा दूंगा एक बार बाद में कैसे करना है। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो ये मैंने डेफिनेशन सबकी लिख दी शॉर्ट में, एकदम मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये कंडीशन है तो रिफ्लेक्सिव, ये कंडीशन है तो सिमेट्रिक, और अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया? रिलेशन आर किस पे डिफाइन है? सेट एन पे डिफाइन है। एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। और रिलेशन आर का ये आपको दिख गया है फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, तो एक एक ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे। तो कंडीशन क्या है? एक्स 4 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या आएगा? 1। तो एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। फिर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो 7, 3 लेंगे तो 8, और 4 तो ले नहीं सकते, तो खत्म। समझ गए ये चीज। अब सबसे पहले चेक करोगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यश बता, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? कैसे है बता, क्या कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की? ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं है ना। तो क्या लिखेगा इसमें? 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए कि नहीं? पक्का? बता, सिमेट्रिक है कि नहीं? यश, मैं समझा देता हूं। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब उसको पलट देना। तो जैसे यहां पर क्या है तेरे पास? 1 6, तो क्या होना चाहिए इस रिलेशन में? 6 1 है क्या इसमें? नहीं है, तो सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। समझ गए। तो क्या लिखोगे इसमें? 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट
सिमेट्रिक। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? आयुष, ट्रांजिटिव बता, ट्रांजिटिव है क्या? हाँ, ट्रांजिटिव है, क्यों है बता। हाँ देखो, यहां पर देखो, ट्रांजिटिव के लिए ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन है, तब हम थर्ड कंडीशन चेक करते वो ट्रू है कि नहीं। अब तुमने ए बी वाला एलिमेंट देखा, जैसे ए बी मतलब तुमने 1 6 देखा, फिर तुमने देखा 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है। मतलब ये तो मिल गया, लेकिन ये वाला कोई एलिमेंट ही नहीं मिला। फिर तुमने देखा 2 7, तो अब देखा 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं है। फिर तुमने देखा 3 8, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं। तो तुम सिर्फ ये वाली चीज देख पा रहे हो, लेकिन ये वाली कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। समझ में आया कि नहीं? तो ट्रांजिटिव इसमें चेक नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? ट्रांजिटिव लेंगे। ठीक है, जब दोनों कंडीशन ही नहीं आ रही है तो थर्ड कंडीशन में कैसे चेक करोगे आप? तो इसलिए ट्रांजिटिव काउंट होगा। ठीक है, क्या हुआ? कुछ डाउट? क्लियर? तो अब आप इसमें क्या लिख दोगे डायरेक्टली? इट इज ट्रांजिटिव, सिंपल स्टेटमेंट। ये कंडीशन लिख देना, ये वाली कंडीशन। फॉर ट्रांजिटिव द कंडीशन इज दिस। ठीक है, इट इज ट्रू, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। बिकॉज इफ के बाद यहां पर दो कंडीशन है, दिस एंड दिस। इफ बोथ द कंडीशन आर देयर, देन ओनली we will conclude whether it is transitive or not. If only one condition is there, then it is by default transitive. ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सभी को? बस यहीं पर एक थोड़ा सा डाउट होता है, बाकी तो ऐसा उतना कोई इशू नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजिटिव में ही प्रॉब्लम। हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली चीज तुम लोगों के नोटबुक पे लिखी होनी चाहिए। ये जो कंडीशन है, यही मेन कंडीशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। ओके, तो सबसे पहले यहां पर रिलेशन आर आपको दिया हुआ है ऑन सेट ए। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। अब रिलेशन आर अभी आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको इसमें लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट चेक करते हैं क्या क्या आएंगे इसमें। एलिमेंट एक बार चेक करते हैं। कंडीशन क्या है? रिलेशन क्या लिखा हुआ है? रिलेशन लिखा हुआ है y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 1 इज डिविजिबल बाय 1, क्या ये ट्रू है? देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 1 जो है वो 1 से डिविजिबल है। मैं इस वाले 1 को पहले लिख रहा हूं क्योंकि लिखा है y इज डिविजिबल बाय x। फिर 2 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये भी ट्रू है। ऐसा करते हुए 6 इज डिविजिबल बाय 6, क्या ये ट्रू होगा? यहां तक बताओ। ये सारे एलिमेंट रिलेशन आर में होंगे, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट के रिफ्लेक्स यहां पर आपको मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1 से और कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं। तो सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। बाद वाला नंबर पहले से डिविजिबल है, ऐसा लिख रहे हैं ना। 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा। ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा? 1 6 तक आएगा। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, अब देखते हैं 2 से कौन कौन से डिविजिबल हैं। तो 2 से 2 तो खुद डिविजिबल था ही, तो वो तो हमने लिख दिया 2 2। और कौन सा 2 से डिविजिबल है? 4। तो क्या आ जाएगा? 2 4। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2 6। समझ में आया ये? क्या हुआ आशु? नहीं, ये देख क्या लिखा, y इज डिविजिबल बाय x। y मतलब कौन सा? सेकंड वाला एलिमेंट। सेकंड वाला एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 4। तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, यही मतलब हुआ ना इसका। 6 इज डिविजिबल बाय 2, हाँ ट्रू हो रहा है ना भाई। ठीक है, अगला एलिमेंट कौन सा लेंगे इसके बाद हम? 3। तो 3
इज डिविजिबल बाय 3, वो तो आ गया। नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? 3,6, बस यही आएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 4। तो 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? सिर्फ 4 खुद डिविजिबल है, वो तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। और कोई भी नहीं आएगा। 5 के साथ 5 डिविजिबल है, 6 के साथ 6। दैट्स इट, बस इतने एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन आर में। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब सबसे पहले आपने देख लिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो हम लिखेंगे कैसे उसको? हम ये लिखेंगे फॉर ऑल, इस सिंबल को फॉर ऑल बोलते हैं ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए। स्मॉल ए एक आर्बिटरी एलिमेंट है, जो किसका एलिमेंट है? सेट ए का। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, फिर कॉमा लिखना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ये लिखने का तरीका समझ में आया ना तुम लोगों को? कैसे लिखना है इसको कॉपी में? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, मतलब सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है उन वो सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्स आपको मिल रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए चलो देखते हैं। बताओ, एक आध बताओ देख के आराम से कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। है क्या? जैसे 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन क्या 1 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो 1 2 है, लेकिन 2 1 यहां पर नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 रिलेशन आर में है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो कैसे करेंगे। हाँ, तो इसमें एक ट्विस्ट है, सुनो एक बार। वैसे तो यूजुअली ना ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये एमसीक्यू में आने के चांसेस ज्यादा है ना। थियोरेटिकल में लिखने के चांसेस ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आ गया ना तो तुम लोगों को इसको जब यस वाला पार्ट रहेगा, मतलब यस रिफ्लेक्सिव यस सिमेट्रिक, तब आपको ना ऐसा जनरल आंसर देना है। और जब नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक है ना, तब आपको ऐसे एग्जांपल्स देने। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ट्रांजिटिव है, मान लो अगर ट्रांजिटिव है, और अगर आप ऐसे लिखने जाओगे एग्जांपल, तो आपको सारे के सारे लिखने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको जनरलाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा। तो वो जनरलाइज्ड वे में कैसे लिखेंगे समझो इधर पे। यहां पर क्या कंडीशन क्या होती है, पहले ये देखते हैं हम ट्रांजिटिव की। बताओ तो एक बार कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R। तो क्या हो जाता है वो? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब A comma B रिलेशन से कब बिलोंग करेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और ये कंडीशन ट्रू होगी का मतलब क्या? B जो है वो A से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यही मतलब हुआ ये चीज। तो हम लिखेंगे कैसे? A comma B belongs to R implies, मतलब इसका मतलब ये है B इज इक्वल्स टू ए इंटू लैम्डा। मतलब B जो है वो A से डिविजिबल है, या B जो है वो A का क्या है? मल्टीपल है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? फिर हम लिखेंगे एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R implies that, और हम मान रहे हैं कि BC जो है वो भी रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? C जो है वो भी B से डिविजिबल होगा, मतलब C जो है वो B का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो C इज इक्वल्स टू B इंटू के, या K इंटू बी। के भी कोई स्केलर है, समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर? अब हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम B की वैल्यू, इस जगह पे हम B की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने यहां पर से निकाली है इस जगह से। तो B की वैल्यू क्या थी? ए लैम्डा। और उसको जब यहां पर पुट करेंगे तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए लैम्डा इंटू के। यही होगा। इसका मतलब C किसका मल्टीपल होगा? A का। इसका मतलब C किससे डिविजिबल होगा? A से। इसका मतलब A कॉमा C जो है वो भी रिलेशन R में आएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है,
तो अब इसको तुम लोगों को रोस्टर फॉर्म से समझना है, तो उस फॉर्म से भी समझो। जैसे कि मैं एक दूसरे नंबर से लेता हूं, जैसे कि मान लो 3 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 6 जो है वो 1 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। अगर मान लो और कोई दूसरा नंबर लेता हूं, कौन सा लिया जाए, अ, और कौन सा एग्जांपल यहां पर, 1224, हाँ, 1226 1224, तो 14 आना चाहिए, इसमें आएगा, क्योंकि 4 भी जो है 1 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। लेकिन रोस्टर फॉर्म में हम हर एलिमेंट को तो नहीं शो कर सकते, तो इसलिए ये वाला तरीका आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा ट्रांसिटिव के लिए। समझ गए ना ये मेथड कैसे शो करना है। हटा दो इसको फिर मैं, यस इट इज ट्रांसिटिव, ये आया ना, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देख मैंने क्या कंडीशन ली, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिया एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिया, मैंने ये दो कंडीशन मानी है, अज्यूम की मैंने, और हमको क्या मिल गया इसके बाद एम्प्लाइज में, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिल गया, तो यस ये ट्रांसिटिव होगा। समझा। अगर ये नॉट बिलोंग्स टू आता तो क्या होता, वो नॉट ट्रांसिटिव होता। ठीक है, क्या हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर ध्यान दो, रिलेशन आर कौन से सेट पे डिफाइन है, जेड। जेड क्या है, इंटीजर्स। और यहाँ रिलेशन आर के एलिमेंट क्या है, देखो एक्स कॉमा वाई, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स और वाई क्या होना चाहिए, एक्स और वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से नंबर आएंगे इसके अंदर। 0 0 आएगा, 0 और 0 का डिफरेंस क्या होता है, 0। 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, -1 भी आएगा, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर ले लो, सेम इंटीजर ले लो, दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 0। सेम इंटीजर है तो, और डिफरेंस 0 आता है, इंटीजर है, मतलब उसका एलिमेंट होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड, यहां सेट जेड दिया ना, सेट जेड, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, दोनों का हाँ हो सकता है ना अभी, लेकिन हम पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं ना, बाद में उस पार्ट पे आएंगे। ठीक है, ए कॉमा ए तो डिफरेंस तो 0 होगा, इसका मतलब क्या, वो विच बिलोंग्स टू जेड, मतलब जो कि क्या है, इंटीजर। इसका मतलब ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आई चीज। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए हमने ये ले लिया। अब उसके बाद सिमेट्रिक के लिए लेते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या हो बोलती है, अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है तो बी ए बी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो बी और ए का भी डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। कैसा होता है ऐसा, यस होता है ऐसा। 2 - 1 1 होता है, 1 - 2 क्या होता है, -1, दोनों के दोनों इंटीजर है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन आर का एलिमेंट है। अब इसका एलिमेंट कब होगा, जब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर। इट इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज एन इंटीजर, इसका मतलब a माइनस बी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब इसमें हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए। समझ गए, अभी भी ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब किसी इंटीजर के सामने अगर माइनस लगा है, उस माइनस को हटा देंगे तो क्या वो इंटीजर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। जैसे -5 है, माइनस हटा देंगे तो क्या बनेगा, 5, तो भी वो इंटीजर होगा। मतलब अगर ये नंबर इंटीजर है, इसका माइनस में हटा दूं तो क्या बच जाएगा, b माइनस ए, वो भी क्या बनेगा, इज एन इंटीजर। क्या ये समझ में आया, मतलब b माइनस ए भी एक इंटीजर है, और b माइनस ए अगर इंटीजर है तो वो इस रिलेशन का क्या है, एलिमेंट है। तो इसका मतलब b माइनस ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b कॉमा ए जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि b माइनस ए क्या है आपके पास, इंटीजर, इसलिए b कॉमा ए रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। और इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, सिमेट्रिक। क्या ये समझ में आया सभी को। अब आते हैं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव,
लिखना कैसे वो मैटर वाली चीजें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि उसमें आप प्रॉब्लम जाएगी। समझ तो जाओगे कि हाँ ये तो इंटीजर का डिफरेंस ऐसा होगा, लेकिन लिखोगे कैसे? तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बोलती है, देखो, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, एंड बोलो जल्दी क्या होता है, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हम किस चीज को टेस्ट करते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू है या नहीं ये चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज वे में हमको पता है, अगर पहले दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर है, दूसरे दो का भी डिफरेंस इंटीजर है, तो पहले और लास्ट का भी क्या होगा, इंटीजर। लेकिन लिखेंगे कैसे उसको समझना। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, इंटीजर लिखने के लिए मैं इसको एक काम करता हूं, z लिखना तो वो सेट ऑफ इंटीजर है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू k लिख देता हूं, k वेयर k बिलोंग्स टू z। मतलब मैंने ये मान लिया कि a माइनस बी का जो डिफरेंस आ रहा है वो k आ रहा है, और k क्या है, इंटीजर है, ठीक है ये चीज। एंड दूसरी कंडीशन भी हम अज्यूम करेंगे, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बी और सी भी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब बी माइनस सी का डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इसको हम दूसरा और एक नाम ले देते, मान लेते हैं इसको हम लैम्डा ले रहे हैं, और लैम्डा भी क्या है, एक इंटीजर है। समझ गए ये चीज, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी रिलेशन आर में होना चाहिए, मतलब ए और सी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये तब होगा जब ए माइनस सी क्या होगा, इंटीजर होगा। समझ गए कि नहीं, ए माइनस सी क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो अब आपके पास ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, और तुमको चाहिए क्या, ए माइनस सी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन का क्या करोगे जिससे आपको मिल जाए ए माइनस सी, बताओ। दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए माइनस सी। समझ गए। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिशन करने से यहां पर आ जाएगा ए माइनस सी। राइट साइड में क्या आएगा बताओ एक बार, के प्लस लैम्डा, यही आएगा। के क्या है, इंटीजर। लैम्डा क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड, मतलब इंटीजर है ये। और अगर a माइनस सी इंटीजर है, मतलब ये उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, उस रिलेशन आर में आएगा। और अगर ऐसा हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हेंस द फंक्शन इज, हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया ये चीज। तो नॉट वाली कंडीशन के लिए आपको एग्जाम्पल देना है, लेकिन यस वाली कंडीशन के लिए आपको ऐसे जनरलाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा। और अगर एमसीक्यू में आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सीधा टिक करना है आपको समझ के, ठीक है। तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट यहां पर अब इस क्वेश्चन को इसने ना वर्ड के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इधर ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखना, क्या लिखा है, रिलेशन आर है जो कि सेट ए पे डिफाइन है, ठीक है। और सेट ए क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, एक पर्टिकुलर टाउन में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक सिटी एक टाइम पे सेट जो है ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। अब इसमें पहला रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन आर जो है उसके एलिमेंट एक्स और वाई है, और एक्स और वाई एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है, कैसे कि एक्स और वाई का वर्क प्लेस सेम है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा ए। तो मैं, मेरा वर्क प्लेस है और मेरा जो वर्क प्लेस है, दोनों मैं ही हूं, तो वर्क प्लेस तो सेम ही होगा, सेम होगा, मतलब इस रिलेशन का क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। समझ गए। सिमेट्रिक, मेरा और इसका वर्क प्लेस सेम है, तो इसका और मेरा वर्क प्लेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, मेरा इसका वर्क प्लेस सेम है, इसका और उसका वर्क प्लेस सेम है, तो हम दोनों का भी वर्क प्लेस क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब सेकंड में, अब तुम लोगों से पूछूंगा मैं, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिया, है। सिमेट्रिक है कि नहीं, है। ट्रांजिटिव है क्या, अक्षत, ट्रांजिटिव है क्या, है।
तो ये भी सेम टाइप की कंडीशन है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है क्या आयुषी? हाँ, क्यों नहीं? एक एग्जांपल बता दो ऐसी ओन वर्ड में, जैसे भी बोल दो। मतलब अगर मान लो मैं वो पर्सन एक्स हूं, तो मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। मतलब ये रिलेशन की कंडीशन जो हो रही है वो फॉल्स हो रही है। इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए? सिमेट्रिक के लिए बताना है, सिमेट्रिक के लिए बता अभिनंदन। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है बता? अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये वाला कंडीशन है ना। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा क्या? नहीं, y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। समझ गए ये चीज? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बता यश। हाँ हाँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 7। और y कॉमा z बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब y 7 z से 7 बड़ा है, मतलब y माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। अब अगर तुमको x माइनस जेड चाहिए तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो देखो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? x माइनस जेड, और राइट साइड में 7 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 14। इसका मतलब x z से कितना बड़ा है? 14 सेंटीमीटर, जो कि इस रिलेशन को फॉल्स प्रूफ कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। समझ गए ना ये सभी? हाँ, इसको डायरेक्ट लिखना है, ये एक्चुअली ऐसे पूरे आएंगे नहीं, अगर आ गया तो ये अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, अच्छा ये वाला बताओ, x इज अ वाइफ ऑफ y, रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं। सिमेट्रिक होगा? सोच के बताओ, सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? सोच समझ के बताओ। अच्छा, ये इसका इसका मतलब समझते, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज वाइफ ऑफ y, तो x y की वाइफ है। तो y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो y किसी की वाइफ हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि y तो मेल है ना, वो किसी की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है। मतलब ये वाली कंडीशन तो आएगी ही नहीं। और ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला ना, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई से भी तो कोई इनिशिएट होना चाहिए, और वो कंडीशन नहीं आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ट्रांजिटिव के लिए दोनों कंडीशन चेक होनी चाहिए, तो तीसरी कंडीशन हम फॉलो करेंगे। अगर पहली आ रही, दूसरी कंडीशन है ही नहीं, तो हम ट्रांजिटिव ले लेंगे। समझ गए ये चीज? अच्छा, अब ये वाले पार्ट पे आते हैं। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, यस और नो? नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, यस और नो? क्या? हाँ, नहीं होगा ना। ठीक है, अब ट्रांजिटिव एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्स वाई का फादर है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब y जो है वो z का क्या है? फादर है। ठीक है, अब देखो x किसका फादर हो गया? y का। y किसका फादर हो गया? z का। तो x क्या z का फादर होगा? नहीं होगा। वो क्या होगा? उसका ग्रैंडफादर होगा। तो ये रिलेशन में आएगा क्या? वो नहीं आएगा, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें तो हो सकता है ना। इसमें इसमें सेकंड कंडीशन तो आ सकती है ना। अगर अगर जैसे यहां पर जो y है उसका फादर x है, तो y भी तो किसी का फादर हो सकता है ना। तो y कॉमा जेड होगा कि नहीं होगा? मतलब ऐसा थोड़ी ना इसके बाद जनरेशन खत्म हो जाएगी, कोई तो होगा। ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा?
नॉट ट्रांजिटिव क्योंकि वो ग्रैंडफादर रिलेशन हो जाएगा एक्स और जेड के बीच में। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सबको क्लियर ना? इसको प्रॉपरली तुम लोगों को लिखना है अपनी नोटबुक पे। अभी खाली सुन समझ रहे हो, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो पीडीएफ में सेव कर दूंगा, ड्राइव से निकाल लेना। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को करने के पहले ना हम एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा इजी वाला, क्वेश्चन 3 को। चलो जल्दी से चेक करो। चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन दिस सेट लाइक दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। चेक करना है, सेम चीज पूरे एक्सरसाइज में यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले हम इसको क्या करें बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा इसका? 1,2, क्योंकि A1 रखोगे तो B क्या आ जाएगा? 2, फिर 2 3 3 4 ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा? 5 6, खत्म। उसके आगे नहीं आएगा, नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर अगर तू A को 6 लेगा तो B 7 आया और 7 इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब बता यश, बता रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? सोच समझ के बताना, कैसे ट्रांजिटिव बता। एक बात बताओ, इसके बाद अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा? इसके बाद 3 4। अब ये बताओ कि 1,2 रिलेशन में है ना, 2,3 रिलेशन में है, लेकिन क्या 1,3 भी इसमें आ रहा है क्या? बताओ मुझे, आएगा क्या? नहीं आएगा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए कि नहीं? एक बार अच्छे से सोच समझ के आंसर करना, क्योंकि एमसीक्यू में गलत करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप भले इस एमसीक्यू में नहीं आए तो कुछ आप डेफिनेशन लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू में तो +1 या 0 सीधा ऐसा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ। शो दैट रिलेशन आर इन आर। इसका क्या मतलब है, समझेगी नहीं? हाँ, रिलेशन आर है और ये वाला जो आर है थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, मतलब वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, इस पे डिफाइंड है। रिलेशन आर जो है वो सेट आर से सेट आर पे डिफाइंड है, और ये इस तरह से डिफाइंड है। तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। ये प्रूव करना है, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नहीं है उसके लिए तो सीधा एग्जांपल देंगे, जो है उसके लिए जनरलाइज्ड कंडीशन हमको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब सारे वो एलिमेंट जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू a, वो अगर एलिमेंट a है तो वो खुद के तो बराबर ही होगा। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू है। इट इंप्लाइज दैट a इज लेस देन और इक्वल्स टू a, दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। ठीक है, इट मींस a कॉमा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब a कॉमा a रिलेशन r से बिलोंग करेगा, और अगर करेगा तो मतलब ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आई ये चीज? किसी को कहीं कुछ डाउट? ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव हम प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सिमेट्रिक को नॉट प्रूफ करने के लिए। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है भाई, बताओ ट्रांजिटिव की कंडीशन? एक नहीं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई करना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर। तो मान लो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, मान लेते हैं ये है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, हमने ये अज्यूम किया। अच्छा पूरा लिख के बताऊं क्या, कैसे लिखना है? ठीक है, तो पूरा लिख के देख लो इधर पे। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमने अज्यूम किया a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या कि a जो है a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, और इसको हम इनइक्वालिटी 1 ले लेते हैं। लेट एंड लेट b कॉमा c बिलोंग्स टू r, b और c वो भी रिलेशन r से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या बनेगी? क्या बनेगी यश? नहीं, अगर ए बी रिलेशन आर में है मतलब ए बी से लेस देन और इक्वल्स टू होगा।
बीसी रिलेशन आर में है, मतलब क्या होगा, बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सी, यही होगा। तो ये बन गई हमारी इनइक्वालिटी 2। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, यहां पर ए जो है बी से छोटा या बराबर है, बी जो है वो सी से छोटा या बराबर है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? करेक्ट। सो बाय 1 और 2, 1 और 2 को मैं देखो कंबाइन कर दे रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं मतलब क्या है, ये बीच में देखो बी लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, बी लेस देन और इक्वल्स टू सी, दोनों कंडीशन को मर्ज कर दिया। अब बीच वाले बी को हटा दो, तो ए और सी कैसे रिलेटेड है वो आ जाएगा, तो ए इज लेस देन और इक्वल्स टू सी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। तो जो कंडीशन थी, अगर ये है एंड ये है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, वो यहां पर हो रहा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। समझ गए ना ये? ठीक है आशु? हाँ, अब नॉट सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है। तो नॉट सिमेट्रिक है, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हमको एग्जाम्पल की जरूरत है, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा बताना पड़ेगा जिसपे ये कंडीशन वायलेट हो जाए। तो एकदम सिंपल लेते, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, 1 2 से छोटा है, इसका मतलब 1 2 जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, लेकिन 2 इज लेस देन 1 इज फॉल्स, लेकिन ये वाली इनइक्वालिटी क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब 2 1 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक। समझ गए ना ये सभी कैसे करना है इसको? ठीक है, फॉल्स के लिए एग्जांपल, ट्रू के लिए जनरलाइज्ड आंसर। हटा दो फिर इसको। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूं। टाइम तो हो गया वैसे, अपना अपना कौन सा क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 2 इधर का बच गया है ना, इसको करेंगे, इस सिमिलर टाइप का, इसीलिए मैंने छोड़ा। और इसको आप एक बार ट्राई करके आना एग्जाम्पल के साथ ना, देखो क्या लिखा है, शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट कैपिटल आर, मतलब वही है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ चेंज कर दिया है, क्या लिखा है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, वहां बी था, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये तीनों नहीं होगा। हो जाएगा, मैं चेक करूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आज जो मैंने चीजें बताई ना वो पूरी कंप्लीट करना, स्पेशली देखो ये वाली चीज तुम लोगों को लिखनी है, जो मैंने एक बॉक्स में बंद करके लिखा था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तुम लोगों को लिखना है। मेन डेफिनेशन ये है, मैथमेटिकल डेफिनेशन तीनों की। ठीक है, बाकी ये जो मैंने यहां से लिखा था ना, ये तो बुक से ही कॉपी है, तुम लोगों के बुक से, ये वाली जो डेफिनेशन है ये वाली। ठीक है, तो देख लेना, जैसे भी अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, मैं ड्राइव पे सेव कर दे रहा हूं आज, उससे ले लेना भी और कंप्लीट करना।